कि लालू जी के लड़का नौवा पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और राउर लड़का नौवा पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली। देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हमेशा अपने गुणागणित के लिए चर्चा में रहते हैं। देश के कई पार्टियों के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार किया है, जमीन पर उतारा है और उसका परिणाम भी दिखा है। बात चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, तृणमूल कांग्रेस की हो या फिर जदयू की, प्रशांत किशोर ने सभी के लिए काम किया है, उनके राजनीतिक समीकरणों को समझा है और उनके लिए रणनीति तैयार किया है। आजकल प्रशांत किशोर अपने जन सुराज यात्रा को लेकर बहुत चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें खूब तैर रही हैं। बिहार के कई हिस्सों में पैदल यात्रा कर वहां के लोगों से सीधा बातचीत कर रहे हैं। इसी बातचीत का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर बड़ा हमला किया है। हमार लड़का के खाना के खिलाई, हमार गांव में स्कूल के बनाई, रवा सोचता नहीं हमारा जात के हम दे दो भाई इनका के। तो मान ली कि लालू जी के लड़का नौवा पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और राउर लड़का नौवा पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली। बताई दे रहा मिले के चाहिए ना मिली, लेकिन जेकर बाबूजी विधायक बाड़न, जेकर बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री बाड़न, उनकर लड़का नौवो फेल रही तो ओकरा नौकरी मिल जाये। हमार राउर राजा बन के रही, ये बदले के चाहिए ना। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर इस वीडियो में भोजपुरी जुबान में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मान लीजिए लालू जी का बेटा 9वीं पास है तो वो बिहार का डिप्टी सीएम बनता है, लेकिन आपका बेटा 9वीं पास होगा तो उसे चपरासी की नौकरी भी मिलेगी क्या? जरा बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं? जिसके पापा विधायक, जिसके बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री और वो 9वीं फेल भी हो तो उसको नौकरी मिल जाती है और वो राजा बनकर रहता है। ये बदलना चाहिए कि नहीं? आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज पदयात्रा पर हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितिहा रवा से पीके पदयात्रा पर निकले हैं। प्रशांत किशोर प्रतिदिन लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं और लोगों से जन संवाद करते हैं। वहीं पीके ने लोगों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। पीके की जन सुराज पदयात्रा लगभग 15 महीने चलेगी। इसके दौरान वे राज्य में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की आवाम को तैयार कर रहे हैं। चलिए वीडियो के आखिर में एक बार फिर से सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कैसे हमला बोला है। शहर में रोज ये बात होता है, विकल्प नहीं है। आज तो विकल्प बनाने के लिए केरल से आदमी आएगा, विकल्प नहीं है तो केरल से आदमी आएगा विकल्प बनाने की। हम ही आपको न बनाना पड़ेगा। जो नया लड़का है बोरा के तरफ भर के उसमें टॉयलेट पे, सीट पे, कहां बैठ के किसी तरफ जानवर की तरफ भर के जा रहा है यहाँ से रोजगार के लिए। आपका पत्थर, आपका जमीन, आपका बालू यहाँ है और उस पर रोक लगा हुआ है और आप जा रहे हैं केरल काम करने। जो पार्टी की सरकार है उसी के एमपी हैं, उसी के विधायक हैं। अब पहली बार नहीं बने हैं कि आप ये कहिए कि भैया इस पर गलती हो गया। कई बार से हैं, पहले उनके बाबूजी थे, अब वो हैं, तो अभी मुख्यमंत्री के लड़के हैं तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे ना। आपको चिंता करनी चाहिए ना भाई कि आपके बच्चे की चिंता कौन है। कोई भाषण करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पदयात्रा की शुरुआत के लिए ये जगह देखने आया था। और जब जगह देखने आए तो पता चला कि कस्तूरबा जी के नाम का जो बालिका विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों और प्रबंधकों से भी मिलने का अवसर है। कोई 2-3 हफ्ते पहले हम यहाँ आए तो पता चला कि इस विद्यालय में जो कुछ भी है वो सब समाज ने अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से किया है। लोगों से ये भी पता चला कि यहाँ पर पहले लालू जी, उसके बाद मान्यवर चंद्रशेखर जी, फिर नीतीश कुमार जी,
अलग अलग समय पर उन्होंने आकर ये घोषणा करी है कि इस विद्यालय का सरकारीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। विद्यालय के प्रबंधकों ने एक अनुभव बताया। मैंने पूछा कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, जो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उनसे कुछ सेवा शुल्क लेकर कुछ बेहतर किया जा सकता है क्या? उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले 100 रुपया मासिक का एक फीस का लेने का प्रयास किया गया था, तो उसमें 100 रुपया दे सकने की क्षमता भी नहीं है लोगों में। बहुत बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए उस फीस को वापस लेना पड़ा। और यहाँ में मुझे बताया गया है कि 350 बच्चियाँ पढ़ती हैं। शायद अगर इस विद्यालय के प्रांगण को बेहतर बना दिया जाए, सुविधा बना दी जाए, तो 300 के बजाय 500 बच्चियाँ, 1000 बच्चियाँ भी पढ़ सकती हैं। इसीलिए मैंने जो घोषणा की है या जो जिम्मेवारी ली है, आपके बड़े भाई के तौर पे आप समझ लीजिए, कोई नेतागिरी की बात नहीं है। इसलिए कहा कि जब तक सरकारीकरण न हो जाए, आपके पढ़ने की जिम्मेवारी हम पर है। जब तक इसका सरकारीकरण न हो जाए, जो पैसा आपके माध्यम से 100 रुपया लेने का प्रयास किया गया था, उस पैसे की व्यवस्था कहीं न कहीं से कर दी है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जमीन नहीं है, नदी काट कटाव में चल रहे, नदी गांव के बगल में होत भाई तो सबे कहता है, जे भी आवता है कहता है, जो होता है, आज तक होते एकरा में क्षमता बा, ओकरा आगे बढ़े के चाहिए। कि राजतंत्र तो नहीं थे ना भाई। देश आजाद हो गए 1947 में। अभी नया नया अंग्रेज पैदा हो गए बड़ा आदमी। हम बनब, हमारे बाद हमारे बेटा बनी, तो ये बदले खातिर निकलल बानी समाज में। हमार लड़का के खाना के खियाई, हमार गांव में स्कूल के बनाई। रउआ सोचता नहीं हमरा जात के हम दे दे भाई इनका के। तो मान ली कि लालू जी के लड़का 9वां पास बा, तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली? बताई दे रहा, मिले के चाहिए ना मिली। लेकिन जेकर बाबूजी विधायक बाड़न, जेकर बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री बाड़न, उनकर लड़का 9वां फेल रही तो ओकरा नौकरी मिल जाये। हमार राजा बन के रही। बदले के चाहिए ना।